हट जा, अरे हट जा रे ताऊ पाछे ने नाचण दे जी भर के ने, अरे हट जा रे ताऊ पाछे ने नाचण दे जी भर के ने। हरियाणा की शान जिनके गाने आजकल यूथ में काफी पॉपुलर हो रहे हैं, वो बचपन से गाती आ रही हैं। कई रियलिटी शोज उन्होंने किए और अब उनकी धमाकेदार एंट्री हो चुकी है बॉलीवुड में। जी हाँ, हमारे साथ सोनिया शर्मा है। सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं हरियाणा न्यूज़ में आज आई हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। इस बार भी सोनिया बॉलीवुड में फिर से कदम कुछ नया करने जा रही है और इस बार तो बड़े ही धमाकेदार। हाँ, लास्ट सॉन्ग मेरा जो रेशम का रुमाल था, उसके बाद ये गाना मेरे लिए एक नए चैलेंज की तरह था और मुझे एक अच्छे लेवल का ये सॉन्ग और एक अच्छी तरह से बॉलीवुड में फिर से एंट्री, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो आपने जिस सॉन्ग की बात करी, ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी का वो गाना, जो वाकई में हर यूथ की जुबान पे चला, सबने उसको गाया, हर डांस फ्लोर पे सब डांस करते हुए नजर आए उस गाने पे। सबसे पहले उसी गाने को आपसे सुन ले, उसके बाद फिर जो हमने सस्पेंस बना रखा है कि भाई सोनिया का कौन सा नेक्स्ट गाना आ रहा है वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत उस पॉपुलर सॉन्ग से कर लेते हैं। रेशम का रुमाल गले में डाल के तू वहाँ जाना है, हो टूट मेरे मैं दिल्ली का सुरमा लगा के, अरे खड़ी हूँ क्लब के दरवाजे पे, हो रेशम का। अरे ओ दिल पर मेरे माया यू सो हाइपर, जरा ब्रेक लगा तू दिल पर, आई जस्ट वांट टू से where are you मुझे तैयार करके, रेशम का रुमाल गले में डाल के तू वहाँ जाना। तो देखिए, व्यूअर्स के लिए गाना तो आपने गा दिया है, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक और गाना धमाल मचा रखा है। हालांकि वो गाना है पुराना, लेकिन उस गाने को जिस बखूबी के साथ आपने गाया है और जिस शख्स के साथ गाया है, वाकई में काबिले तारीफ है। सोनिया, जिस तरह से हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, मूवी आ रही है ये स्वीटी वेड्स NRI, मूवी काफ़ी अलग सी लग रही है और साथ ही जो उसमें गाना है, बड़ा पुराना गाना लेकिन बड़ा पॉपुलर गाना है, लेकिन उसका फिर से रीमेक आना और उसमें अब फीमेल वर्जन भी आना, वाकई में सब चौंक भी रहे हैं और सब बहुत पसंद भी कर रहे हैं। हाँ, ये सॉन्ग अपने आप में एक लोगों के लिए बिल्कुल नया सस्पेंस था और नया सस्पेंस है भी, क्योंकि दिल लगी कुड़ी गुजरात दी अपने आप में बहुत हिट सॉन्ग है और एक बेंचमार्क उसने सेट कर रखा हाँ, है और उस टाइम का बहुत ही पॉपुलर गाना वो। शायद मैं उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुई होंगी। बिल्कुल। तो ये गाना जब मेरे पास कॉल आया और मुझे बोला गया कि आप बॉम्बे आओ, इस गाने को रिकॉर्ड करो, एंड हमारे जयदेव कुमार जी का म्यूज़िक है इसमें। जयदेव पाजी, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत ही टैलेंटेड हैं वो। तो उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि ये गाना रिकॉर्ड करना है। एंड सीरियसली उस टाइम पे मुझे, क्योंकि मैं जब बॉम्बे जाती हूँ तो मुझे बहुत कोल्ड गंदे वाला हो जाता है, मतलब बहुत गंदा कोल्ड, एकदम गला ख़राब, ज़ुकाम खांसी ये वो। तो मैं वैसे ही गई, मैंने कहा सर मैं नहीं गा पाऊँगी आज, मेरे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। एंड ही सेड कि ट्राई तो करो, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी माइक जो हमारा जो एक जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, जो एक माइक होता है, उसके साथ मेरी एक दोस्ती बड़ी अच्छी है। वो हमेशा बहुत जरूरी भी, एक सिंगर के साथ माइक की दोस्ती होना वाकई में बहुत जरूरी वो मेरा बहुत साथ देता है, मतलब बिल्कुल लॉयल रहता है मेरे लिए। तो मैं ऐसे गई, मैंने कहा ठीक है सर हम ट्राई करते हैं। एंड मैंने ट्राई किया और उस टाइम तक ये नहीं पता था कि ये किस मूवी के लिए है, ये है या नहीं है। आपको हमेशा सरप्राइज पैकेज मिलते हैं। सरप्राइज मुझे कभी नहीं पता था, मुझे कभी नहीं पता होता। मुझे सिर्फ एक कॉल आता है, आपको आना रिकॉर्ड करना है, एंड मैं चली जाती हूँ। उसके बाद मैंने ये गाना जब गाया तो आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आपने बताया और बहुत थोड़ी भारी थी। तो उन्होंने मुझे एक ही टेक में डन किया, कहते बस ये चाहिए। मैंने कहा सर एक बार दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। नहीं सर, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है सोनिया, वोकल अच्छी लग रही है। मुझे लगा कि शायद और लोगों से भी गवाएंगे, या जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक गाने को बहुत सारे सिंगर्स गाते हैं, अपनी अपनी वॉइस देते हैं। हाँ बिल्कुल। और जब ये फाइनली जब ये गाना, अभी आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इस गाने को, बहुत अच्छे लेवल पे जा भी रहा है। तो जब आया सडनली मुझे कॉल आया कि सोनिया कांग्रेट्स, एक गाना तेरा आ गया है। मैंने कहा है, और फिर मैंने जाके चेक किया, क्योंकि मैं अपनी धुन में मस्त रहती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। रियाज से वर्कआउट से घर, फैमिली, अपने शोज़ में, इन सब चीज़ों में बहुत बिजी रहती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं होता। मुझे कॉल आया कि गाना आ चुका है, चेक कर ये वो, तब जाकर फिर मैंने अपनी वोकल सुनी और वही वोकल है जिस पे मैंने रिकॉर्ड किया था, और वो इतनी अच्छी लगी मुझे सुन के। मैंने स्पेशली कॉल किया, मैंने कहा थैंक यू सर, मुझे मेरी आवाज़ पहली बार कुछ नहीं सुनने को मिली। वो गाना हमने सुन लिया, लेकिन वो गाना अब हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि उस गाने के बारे में बातें बहुत हो रही हैं। गाने की चंद लाइनें और खासकर
वो जो आप मुस्कुराते ही बोलती है ना केम छो, वो जरूर हो जाए एक बार। 2 लाइन उस गाने की सुनाना चाहूंगी और अंतरे से स्टार्ट करती हूँ उस गाने को। हो लांदी है शकीरा नालों वध के ठुमके, जान कढ लेंदी तेरे डायमंड चुमके, ओ तेरे डायमंड चुमके, हाय ओ मेरे डायमंड चुमके। लांदी है शकीरा नालों वध के ठुमके, जान कढ लेंदी तेरे डायमंड चुमके, हो कभी लगती हूँ रम कदे एका बम, हो कदे लगती हूँ रम कदे एका बम, कदे बोतल दे शराब दी, हो दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, हो दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। हे केम छो, मजामा छो। बिल्कुल एग्जैक्टली यही वो डायलॉग है जो सबसे ज़्यादा फेमस है इस गाने का, और उसको आपने जब फिर से गाया तो वाकई में सबको बहुत अच्छा भी लग रहा है, और उम्मीद करते हैं सोनिया आगे भी बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, फिल्म का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहे, और साथ ही साथ जो आपने गाया है गाना वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इससे पहले आपने तोशी के साथ और इस बार जसबीर के साथ, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका दोनों के साथ? तोशी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और अभी चल भी रहा है। फिलहाल उनके साथ एक गाना हमने और रिकॉर्ड किया है, एंड अभी मैं क्योंकि पहले कभी भी कोई चीज़ नहीं बताती, क्योंकि ये बॉलीवुड है और कब क्या हो जाए एक रात में तो कुछ पता नहीं होता, तो मैंने एक प्लेबैक और भी किया है। तो तोशी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, चल भी बहुत अच्छा रहा है, हम लोग कंटिन्यू टच में हैं, एंड ही इज़ लाइक मैं बिग ब्रदर, मेरे बड़े भाई की तरह है वो। एंड जसबीर जस्सी जी को मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, और जब ये गाना हमने रिकॉर्ड किया तो उस टाइम में ये किसी और की वोकल में था, एंड आई कांट ओपन इट कि वे किसकी आवाज़ में था। एंड जब ये सॉन्ग आया तो जस्सी जी का मेरे पास कॉल आया कि क्योंकि मेरी तो उनसे बात होती रहती है ना, हम लोग महफिल वगैरह में गाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। पहले से ही आप लोग साथ में आप बहुत पहले से गाते आ रहे हैं। वो जलंधर जैसे मास्टर सलीम जी हैं, जिनके साथ मेरे बहुत फैमिली की तरह रिलेशंस है, मेरे बड़े भाई की तरह है, तो वो उनके साथ हम जब बैठते हैं, महफिल होती है, हम लोग गाना बजाना, बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स आते हैं उसमें, तो जस्सी जी भी उसमें आके कई बार मुझे वो सुन चुके हैं, तो उनका मैसेज आया, हेलो ये गाना आपने गाया है? तो मैंने बोला हाँ जी बाजी ये मेरी आवाज़ है। ये सीरियसली है तू ही है? मैं कहा हाँ जी। एंड ही सेड कि वाओ बहुत अच्छा गाया ये वो, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिनको मैं सुनती आ रही हूँ उनके साथ गाना अपने आप में एक बड़ी बात है, उनको बहुत पसंद है, और अपने आप में मुझे बड़ी खुशी है कि जिनको मैं सुनती हूँ, जिनके साथ मैं बैठ के हम लोग गाना बजाना करते थे और उनको सुनती हूँ मैं, तो उनके साथ डुएट आया तो बिल्कुल मेरे लिए और सोनिया, क्योंकि पहले ही वो इतना पॉपुलर गाना रहा है, पहले एक बेंचमार्क रहा है, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑलरेडी लोगों को जो गाना बहुत पसंद है वो फिर से पसंद आए, इसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ती है, और आजकल रीमिक्स का दौर भी है, जैसे आपने इससे पहले वाला जो गाना गाया था रेड ग्रैंड मस्ती, वो भी अपने आप में रीमेक है, हाँ। बहुत अच्छा, और रीमेक सॉन्ग था, फिर से आपने उसको नई आवाज़ के साथ पेश किया, और इस गाने में भी कुछ यही देखने को मिला, तो कुछ ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि पहले लोगों ने उसको सुना हुआ है, फिर अगर उस वॉइस को आपको रिप्लेस करना है तो शायद लोगों के दिल में जगह ज़्यादा बनानी पड़ती है। प्लेबैक का मतलब होता है कि प्ले बैक, लाइक जैसे जो सामने आपके सामने जो कास्ट है, मतलब जो कास्टिंग है, लाइक एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनको फील करके आप गा रहे हैं। अपने ये जब हम गाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई मैं खुद ही एक एक्ट्रेस हूँ, मैं उस चीज़ को फील करूँ। लाइक जैसे इसमें एक जगह थी कि केम छो मजा छो, तो वो जब मुझे बोला गया, जयदेव जी कह रहे कि ये लाइन तुमने बोलनी है, मैं अब मुझे अंदर से शर्म सी आई, मैंने कहा सर मैं कैसे बोलूँ, कैसे हंसूँ, तो उन्होंने बोला कि फील कर कि कोई लड़का है वो जा रहा है एंड तुझे उसको टॉन्ट करना, तुझे छेड़ना है। मैंने कहा सर मैंने किसी को छेड़ा ही नहीं आज तक। मैंने कहा हाँ लड़के बहुत बोलते हैं, मैंने कहा मैंने कभी, कह फील कर, तो फिर वो कहते हैं जो तेरा नेचर है बिंदास। और टचवुड अभी तक जो मुझे गाने मिल रहे हैं, जो अभी बॉलीवुड में मेरा दूसरा सॉन्ग है, इससे पहले मैंने पंजाबी मूवीज़ के लिए जो गाया, तो मुझे मेरे ही नेचर के हिसाब से गाने मिलते हैं, लाइक चुलबुले से हंसमुख, जैसे आप नोटी से चुलबुले, हाँ, वैसा उस तरह के गाने, तो मज़ा आ जाता है ना सोनिया, अगर आपको अपने ही तरह, अपने कैरेक्टर की तरह अगर आपको कुछ करने को मिला है, आप उसकी तरह कुछ गाएं, तो वाकई में और भी आप उसको दिल खोल के कर पाते हैं, उसको शिद्दत के साथ कर पाते हैं। मैंने वही तो बोला कि प्लेबैक का मतलब ये होता है कि आप ये फील करके गाओ कि आप खुद एक एक्टर हो। तब भी जब हम लोग कोई भी लाइक जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हीरो होते हैं, तो वो तभी उस चीज़ को फील करते हैं कि वो अंदर से एक फील आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि गाना दोबारा गाना अपने आप में हिट, तो एक चैलेंज था मेरे लिए कि यार इतना हिट सॉन्ग है, इसको अच्छे से निभा जाऊँ। एंड और मेरे हिसाब से जो मुझे मेरे नेचर के हिसाब से गाने मिलते तो मैं फटाक से गा जाती हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं हंसते हंसते हर चीज़ को
बिल्कुल, पार और कर ये जाती आपकी हूँ। शायद खूबी भी है, ये सोनिया शर्मा की खूबी है कि हंसते हंसते चुटकियों में, चाहे मुझे लगता है कितना भी मुश्किल, कितना भी डिफिकल्ट गाना हो, आप बड़ी इजीली उसको गा देते हैं। एक्ट्रेस की आपने बात की, फिलहाल बॉलीवुड में कौन सी एक्ट्रेस है जिसको आप अपनी आवाज़ से नवाजना चाहेंगी, किसको अपनी आवाज़ देना चाहती हैं? अगर ये सीरियसली आप मुझसे, क्योंकि ये मेरे दिल में बहुत टाइम से एक अरमान कुछ है। हसरतें होती हैं सारे हाँ। सिंगर्स की कि मेरा गाना ये गाए ज़रूर। एक तो मैं गाना चाहूँगी ऐश्वर्या राय के लिए, वो वाओ। मेरे मतलब बहुत फेवरेट है। एंड दूसरा दीपिका पादुकोण, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ गाऊँ। एंड बाकी जो, अगर आप एक्टर में नहीं भी पूछ रहे तो मैं अपने आप ही बताना चाहूँगी सलमान खान जी के लिए। ऑल टाइम फेवरेट। मेरा क्रश है वो। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम्बे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम्बे अंदर। हो लाल मेरी एक्ट्रेस की बात हमने कर ली, हर किसी का लाइफ में कोई ना कोई आइडल ज़रूर होता है, क्योंकि आप सिंगर हैं और इसी बैकग्राउंड से भी हैं, तो किसी को आपने ऐसा देखा बचपन से लेकर आज तक, किसी को आइडल मानती हूँ? बिल्कुल, लता जी को मैं अपना आइडल मानती हूँ। लता जी अपने आप, मुझे लगता है वो हर सिंगर और सुनने वाले से लेकर हर सिंगर सबकी आइडल है वो। लता जी के बाद अगर मैं किसी को सुनना पसंद करती हूँ तो वो है शकीरा। वाओ। शकीरा, एंड मैं जैसे परफॉर्म करती हूँ, मैं शोज करती हूँ, तो शोज में भी ऐसे होता है कि मैं ज़्यादा सीरियस नहीं होती कभी भी काम को लेकर कि आज शो है। बहुत सारे लड़कियाँ या लड़के जो सिंगर्स हैं, सेलेब हैं, वो बड़ी टेंशन में रहते हैं, यार शो है, यार ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा बट नहीं आप करना। बिंदास होके जाती मैं कुछ हैं, नहीं करती। शो से आधा घंटा पहले मुझे जैसे इवेंट के जो मेरे जो मैनेजमेंट टीम है वो आती है, सोनिया रेडी हो जाओ, टाइम हो गया, 8 बजे निकलना है, ये है वो है। बट सोनिया अपनी मस्ती मैं में मस्ती में, मैं अपना आराम से जो गाने सुन रही हूँ या आराम से उठूंगी, 15 मिनट में रेडी होती हूँ। स्टेज से पहले भी मेरे को पता ही नहीं होता कि मैं शो करने जा रही हूँ, और स्टेज पे चढ़ती हूँ तब होता है कि 1 से 2 घंटे जो भी मेरा टाइम होता है कि भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ, और बिल्कुल बिंदास, टेंशन ही नहीं रहती किसी चीज़ की कि क्या हो रहा है, मैं शो में हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड। आपके कैसे होंगे, आपके जो सामने देखने वाले लाइव ऑडियंस कैसे होगी, आप बिंदास होगे। बिंदास। शायद इसीलिए आज सोनिया सबकी फेवरेट बनती जा रही हैं, मैं भी। बिल्कुल यही वजह है। सोनिया, आज के हम दौर में देखें, आज के दौर में आप किस सिंगर का गाना पसंद करती हैं? आप सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छा गाया? आज के टाइम में लता जी तो सबकी ऑल टाइम फेवरेट हैं, वी ऑल नोज, बट आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में आप किसको देखती हैं? अरिजीत सिंह। रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक नहीं, उनको हम वो तो बोलते हैं आज वर्सेटाइल है, वो कुछ भी गाएंगे वो बहुत, क्योंकि मैं उनसे बॉम्बे में मिल भी चुकी हूँ, तो वो जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उतने ही डाउन टू अर्थ एक ह्यूमन बीइंग है। और उसके बाद अगर कोई है तो श्रेया घोषाल और जी। वो बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, आप उतने ही अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ गा भी पाएंगे, वो आपकी आवाज़ के थ्रू सबको पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको ही सुनना पसंद करती तो हूँ। कुछ उनकी चंद लाइनें हो जाएं, जब आपके आइडल्स हैं इतने, तो उनकी कुछ चंद लाइनें। हो 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 लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े, असा हुन तुर जाना ए दिन रह गए थोड़े, असा हुन तुर जाना ए दिन रह गए थोड़े। आने वाले प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं? हाँ, मैं बहुत जल्द मेरा एक सैड रोमांटिक सॉन्ग पंजाबी आ रहा है, एंड आई नो कि आजकल का जो यूथ है, जो आजकल की जनरेशन चल रही है, प्यार मोहब्बत ये वो सब, तो उसके ही हिसाब से हम ये गाना कर रहे हैं। एंड उसके बाद एक पंजाबी बीट सॉन्ग लेके आऊँगी, मतलब बैक टू बैक मेरे प्रोजेक्ट्स बड़े लेवल के हैं, रेडी हैं, जो मैं अब करूँगी, क्योंकि अभी तक मैं बॉलीवुड में मुझे अपने आप ऑफर मिल रहे हैं, पंजाब से ऑफर, बट मैं खुद कुछ जो मेरी मन की इच्छाएं थी वो मैं अपने खुद से सिंगल ट्रैक अभी लेकर आ रिवील रही नहीं हूँ। करेंगी वो गाना?
नहीं, उसके लिए सरप्राइज। सस्पेंस बरकरार उसको रहेगा। वो जब सॉन्ग मार्केट में आएगा उसके बाद में फिर से आऊंगी हरियाणा न्यूज में, देन अच्छे से हम उस बिल्कुल, गाने हम पे बात इंतजार करेंगे। करेंगे। अच्छा सोनिया, अब पंजाबी गाने आप बहुत बखूबी गाते हैं और पंजाब से आपके बहुत सारे फैंस हैं, उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल सॉन्ग आप गाना चाहें? हाँ बिल्कुल। जागो विच नचनी मैं ओद करके वेखदा रहा मुंडियां च खड़ के, जागो विच नचनी मैं ओद करके वेखदा रहा मुंडियां च खड़ के, ओढ़ दा शिंगार लाया ओदे वास्ते नी मैं बनी ते ठड़ी, ओ मेरी नचदी दे पैरां विच नील पै गया, ओ कहंदा गल नहीं बनी, नचदी दे पैरां विच नील पै गया, ओ कहंदा गल नहीं बनी, मेरी नचदी दे पैरां विच नील पै गया, ओ कहंदा गल नहीं बनी। ये आवाज़, उसका जादू वाकई में बरकरार रहेगा। और जो आपके न्यू प्रोजेक्ट्स, हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये आपके गाने पॉपुलर हो रहे हैं, जिस तरह से लोग इनको पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हर जगह चाहे डिस्कोथेक हो, पार्टीज़ हो, मैरिजेस हो, हर जगह ये गाने बज रहे हैं, इनकी बीट सुनने को मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं सोनिया आगे वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ऐसे ही रहें, और बहुत सारी ऑल द विशेज़ आपको, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, ताकि आप और अच्छे से सक्सेस पा सकें। और हरियाणा न्यूज़ में आने का बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओ हट जा ताऊ हट जा, अरे हट जा रे ताऊ पाछे ने नाचन दे जी भर के ने, अरे हट जा रे ताऊ पाछे ने नाचन दे जी भर के ने, अरे आज हटाया नहीं हटूंगा, डांटे ते भी नहीं डटूंगा, हो मैं आज नहीं सूआ पे मैं नाचन दे जी भर के ने, अरे हट जा रे ताऊ पाछे ने नाचन दे जी भर के ने, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर।